नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी साइंस में फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन कैसे बनता है? विलेय प्लस विलायक से बनता है। यदि विलयन के दोनों घटक अलग अलग भौतिक अवस्था में हो तो मिलाने पर जिस घटक की भौतिक पहचान समाप्त हो जाती है उसे विलेय तथा दूसरे को विलायक कहते हैं। यदि दोनों घटक समान भौतिक अवस्था में हैं तो जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक तथा जिसकी कम होगी उसे विलेय कहेंगे। जैसे शरबत का एग्जाम्पल लेते हैं। शरबत में चीनी और पानी रहता है, तो चीनी जब पानी में घुल जाता है तो चीनी आपकी क्या हो गई? विलेय हो गई, और पानी क्या हो गया? आपका विलायक हो गया। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे ठोस विलयन, तरल विलयन और गैसीय विलयन। ठोस विलयन सॉल्वेंट सॉलिड होता है, और सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। जैसे कॉपर इन गोल्ड सॉलिड का एग्जांपल, लिक्विड का हो गया मॉइस्चर इन सॉलिड, और गैसेस ऑलमोस्ट ओवर द सरफेस ऑफ मेटल। सॉलिड सॉल्यूशन टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड, इंटरनल सॉलिड। विलयन की सांद्रता, भौतिक विधियां, भार प्रतिशत ज्ञात करना WW। विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को ग्राम प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। W/W विलेय के ग्रामों की संख्या बटे विलयन का ग्राम में भार गुणे 100। भार आयतन प्रतिशत सांद्रता, विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन का भार आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। W/V इक्वल टू विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का मिलीलीटर में आयतन गुणे 100। आयतन सांद्रता, विलेय का आयतन V बटे विलेय का सांद्रता आयतन V पार्ट पर मिलियन। सामान्यतः प्रदूषकों की सांद्रता पार्ट पर मिलियन में व्यक्त की जाती है। किसी विलेय के 1 मिलियन पार्ट में विलेय जितने पार्ट उपस्थित हो सकता है उसे बिलियन की पार्ट पर मिलियन सांद्रता कहते हैं। ppm विलेय के भागों की संख्या बटे विलेय के भागों की संख्या, विलियन के भागों की संख्या गुणे 10⁻⁶। ppp सांद्रता, विलेय के भागों की संख्या बटे विलियन के भागों की संख्या गुणे 10⁻3 10⁻9। ppt सांद्रता, विलेय के भागों की संख्या बटे विलयन के भागों की संख्या गुणे 10⁻12। रासायनिक विधियां, पहली है मोलरता m। किसी पदार्थ के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या n बटे विलयन लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। अब देखते हैं मोलरता, विलेय का ग्राम में भार बटे पर विलेय का अणुभार बटे विलयन का मिलीलीटर में आयतन V बटे 1000। तो m बराबर W बटे m गुणे 1000। V क्या है? बटे वॉल्यूम। नॉर्मलता, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। n बराबर W/E गुणे 1000 बटे V। E क्या है? तुल्यांकी भार। नोट, मोलरता तथा नॉर्मलता की अभिव्यक्ति में आयतन निहित है तथा ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है, अतः मोलरता का तथा नॉर्मलता दोनों घटती है। मोलरता, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता m, विलेय के मोलों की संख्या n बटे विलायक का किलोग्राम में भार W। m बराबर W बटे m, W बटा 1000। तो ये हो जाएगा आपका m बराबर W बटे m गुणे 1000 बटे W। नोट, मोलरता की अभिव्यक्ति में विलायक का भार निहित है जो ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता, अतः मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती। यही कारण कि इन विलयनों के अणुसूचक गुणों के अध्ययन में विलयन की सांद्रता को मोलरता में व्यक्त किया जाता है। फॉर्मलता, आयनिक यौगिक आयनों में मिलकर बने होते हैं, न कि ठोस अणुओं से।
इनका कोई अणुसूत्र तथा अणुभार नहीं है। आयनिक और यौगिक के आदर्श क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन के सरल अनुपात को आयनिक, यौगिक व मूलानुपाती सूत्र कहते हैं तथा सूत्र के अनुसार प्राप्त भार को सूत्र भार कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय को फार्मलता भार सूत्र की संख्या को विलयन की फार्मलता कहते हैं। फार्मलता यह बराबर विलेय का भार W गुणे 1000 बटे विलेय का सूत्र भार VmL। विलेयता किसी संतृप्त विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय की विलेयता कहते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? विलेय तथा विलायक की प्रकृति विलायक की प्रकृति समान होने पर विलेयता अधिक होती है। ठोस की तरल में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। दाब का प्रभाव। ठोस की विलेयता पर दाब परिवर्तन का नगण्य प्रभाव पड़ता है। 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर दाब बढ़ाने पर NaCl की जल में विलेयता 2.3% बढ़ जाती है। ताप का प्रभाव। यदि घुलने की क्रिया ऊष्माशोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है तथा घुलने की क्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऊष्माशोषी हो जाएगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा और ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। जैसे NaNO3 NH4Cl AgNO3। अब केस सेकंड, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऊष्माक्षेपी सॉल्यूशन बनेगा, ये ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। जैसे लिथियम सल्फेट Na2CO3.H2O CH2SO3 होल थ्राइस ETC। डेकाहाइड्रेट Na सल्फेट की विलेयता ताप बढ़ाने पर 32.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है तथा उसके बाद फिर घटती है, जैसे यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है। Na2SO4.10H2O ये हो जाएगा Na2SO4 + 10H2O। घुलने की क्रिया ऊष्माशोषी, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। घुलने की क्रिया ऊष्माक्षेपी, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ताप का प्रभाव। गैसों के घुलने पर क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तथा ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है। दाब का प्रभाव। हेनरी का नियम। दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। हेनरी के नियम के अनुसार विलयन में एक गैस का मोल प्रभाज यक्स विलयन के ऊपर एकत्रित गैस के आंशिक दाब P यक्स प्रोपोर्शनल टू P यक्स इक्वल टू KP P इक्वल टू 1/Kx। हेनरी कांस्टेंट है P इक्वल टू KHx। अतः हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। P इक्वल टू KHx। KH की यूनिट वायुमंडलीय होगी, x बराबर KHP यूनिट वायुमंडलीय हो जाएगी। तो P1 x1 P2 x2 P KHx बढ़ता है। P इक्वल टू K1 x1 इक्वल टू K2 x2 K1 इज ग्रेटर देन K2 x1 इज लेस देन x2। तो KH का मान विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। दाब तथा ताप के मात्रक पर निर्भर करता है। हेनरी नियम की सीमाएं। ताप बहुत कम ना हो, दाब बहुत अधिक ना हो, गैस का विलयन में वियोजन संघूटन न हो, गैस तथा अणुओं के बीच रासायनिक अपक्रिया न हो। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तरल का वाष्प दाब। किसी तरल की सतह पर एकत्रित वाष्प दाब द्वारा बर्तन की दीवार पर जो दाब आरोपित किया जाता है उसे तरल का वाष्प दाब कहते हैं। किसी तरल का वाष्प दाब उसकी सतह पर उपस्थित अणुओं के गैसीय अवस्था में चले जाने की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। किसी तरल का वाष्प दाब जितना अधिक होता है गैसीय अवस्था में उसके जाने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होती है तथा क्वथनांक उतना कम होता है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस घटक के मोल प्रभाज तथा वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। PA इक्वल टू XA इंटू PA PB इक्वल टू XB PB। विलयन का वाष्प दाब P बराबर PA प्लस PB PAX प्लस PBXB। XA प्लस XB बराबर 1। XA इक्वल टू 1 - XB। P इक्वल टू PA नॉट 1 - XB प्लस PB नॉट XB। PA तो ये क्या हो जाएगा आपका P इक्वल टू PA नॉट माइनस PA माइनस PB नॉट XB। ये इंपॉर्टेंट है। P इक्वल टू PA प्लस PB इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB।
ये चित्र। अब देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। किसी विलायक में अवाष्पशील विलायक मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलेय अवाष्पशील है, अतः गैसीय अवस्था में केवल विलायक के अणु उपस्थित होंगे तथा विलयन का वाष्प दाब विलायक के आंशिक दाब के बराबर होगा। P बराबर पी नॉट एक्स ए, पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स ए। दोनों पक्षों को एक से घटाने पर तो ये हमको मिल जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी नॉट। तो वाष्प दाब में सापेक्ष और नमन हो जाएगा एक्स वी। अतः राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में सापेक्ष और नमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। जो विलयन ताप तथा सांद्रता की हर परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन के लिए विलेय तथा विलायक की आणविक संरचना में समानता हो, विलेय तथा विलायक के अणुओं के बीच समान आकर्षण बल हो। ए आकर्षण बल, बी आकर्षण बल और ये आकर्षण बल। आदर्श विलयन की विशेषताएं: पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। तो ए आकर्षण बल, बी आकर्षण बल, तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग हो गया है, डेल्टा वी मिक्सिंग हो गया है। तो डेल्टा ए मिक्सिंग पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। बेंजीन प्लस टॉलुइन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। तो ब्रोमो एथेन, आइडोइथेन, क्लोरोबेंजीन और ये बेंजीन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनादिश विलयन कहते हैं। अनादिश विलयन के लिए आणविक संरचना में समानता नहीं होती। ए आकर्षण बल, बी आकर्षण बल, ये सब साथ नहीं होता। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले द्रव्य जिस विलयन में उपस्थित घटकों के वाष्प दाब तथा मोल प्रभाजों का गुणनफल उनके आंशिक वाष्प दाब से कम होता है, वे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विचलन: पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए नॉट, पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। ए आकर्षण ग्रेटर देन ए बी आकर्षण, बी आकर्षण, ए बी आकर्षण। डेल्टा एच एक्स मिक्स, ये ऊष्माशोषी है। तो यहाँ पे एग्जांपल: एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन प्लस एसीटोन, CCl4 प्लस CSCl3, एसीटोन एथेनॉल। राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन जिस विलयन के घटकों का आंशिक दाब वाष्प दाब उनके वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल से कम होता है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल जैसे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाई एथिल ईथर और क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रिक एसिड HCl प्लस H2O। स्थिर क्वाथी मिश्रण: जिन विलयनों का किसी निश्चित कंपोजिशन संगठन पर शुद्ध तरल की तरह स्थिर क्वथनांक होता है तथा उनके वाष्प में वही प्रतिशत मात्रा होती है जो कि विलयन में है, उन्हें स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। इन विलयनों का आसवन विधि द्वारा शोधन संभव नहीं है। जो विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन करते हैं उनका क्वथनांक विलयन दोनों के घटकों के क्वथनांक से कम होता है तथा उन्हें न्यूनतम बॉइलिंग पॉइंट एजीट्रोप कहते हैं। जो विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उन्हें एजिट्रोपिक विसरण का क्वथनांक दोनों के घटकों के क्वथनांक से उच्च होता है तथा उन्हें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रोप कहते हैं। विलयन के अणुसंख्यक गुण: विलयन के वे गुण जो एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें विलयन के अणुसंख्यक गुण कहते हैं। एग्जाम्पल: परासरण दाब, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन। परासरण दाब हेडिंग है। तो विलेय के अणुओं के लिए अपारगम्य तथा विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य। तनु विलयन के साम्य विलयन की तरफ विलायक अणुओं का स्वतः प्रभाव परासरण कहलाता है।
विसरण की परिघटना में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकने के लिए सांद्र विलयन तथा न्यूनतम जितना दाब आरोपित करते हैं उसे सांद्र विलयन का पारासरण दाब कहते हैं। बकले तथा हटले विधि कहते हैं। समपारासारणी जिन विलयनों के पारासरण दाब समान हो उन्हें समपारासारी कहते हैं। जैसे हाइपोटोनिक, जिस विलयन का पारासरण दाब उच्च होता है उसे अति पारासारणी विलयन कहते हैं। हाइपोटोनिक न्यून पारासारणी, जिस विलयन का पारासरण दाब कम होता है उसे न्यून पारासरण कहते हैं। पाई वी इक्वल टू NST विलयन समीकरण है ये। परासरण दाब विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः यह विलयन का अणुसंख्यक गुण होता है। वाष्प दाब के में सापेक्ष अवनमन, यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब अवनमन को विलायक के वाष्प दाब से भाग करने पर विलयन का सापेक्ष वाष्प दाब अवनमन प्राप्त होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्वथनांक उन्नयन, जिस तापमान पर किसी तरल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे तरल का क्वथनांक कहते हैं। किसी तरल का क्वथनांक उसके वाष्प दाब के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। किसी तरल में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है तथा क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। TB माइनस TB नॉट इक्वल टू डेल्टा TB क्वथनांक उन्नयन है। हिमांक अवनमन, जिस ताप पर कोई तरल ठोस में बदलता है उसे तरल का हिमांक कहते हैं। तरल की तुलना में ठोस का वाष्प दाब बहुत कम होता है, अतः जिस ताप पर तरल ठोस में बदलता है उस ताप पर वाष्प दाब में गिरावट होती है। विलयन के उप सामान्य अणुसंख्यक गुण, जो पदार्थ विलयन में संगुणित अथवा वियोजित हो जाते हैं उनके प्रायोगिक अणुसंख्यक गुण तथा गणना द्वारा प्राप्त अणुसंख्य गुण अलग अलग होते हैं, जिन्हें अपसामान्य अणुसंख्यक गुण कहते हैं। किसी विलयन के अपसामान्य अणुसंख्यक गुण तथा समान अणुसंख्यक गुण के अनुपात को 1/2 गुणांक कहते हैं। अब सामान्य अणुसंख्यक गुण 1/2 गुणांक गुणे सामान्य अणुसंख्या, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के गुणों की संख्या तथा विलयन में घोले गए कणों की संख्या के अनुपात को 1/2 गुणांक कहते हैं। यानी Cl का 2 होता है, MgCl का 3 होता है, MgCl2 का, और AlCl3 का 4, मतलब जितने अणु रहते हैं वही 1/2 गुणांक हो गया। विलयन वियोजन पूर्व कणों की संख्या बराबर 1, वियोजन के बाद कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बराबर 1 प्लस अल्फा, तो 1/2 गुणांक 1 प्लस अल्फा बटे 1 बराबर 1 प्लस अल्फा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। धन्यवाद। आज केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे फिजिक्स। धन्यवाद।